हाय एवरीवन। सो आज एक नए से टॉपिक का पढ़ाने का मन कर रहा है, दैट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को लेकर के लोगों के अपने अपने विचार रहे हैं, अपने अपनी थॉट्स रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि इंटेलिजेंस इज जस्ट बाउंडेड टू दिस लिमिट, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे पुराने ज़माने में जो ये सोचते थे कि इंटेलिजेंस इज़ ओनली टू डू एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, यानी वन हु एडजस्टेड परफेक्टली विद द एनवायरनमेंट ही इज़ इंटेलिजेंट। ठीक है, कुछ लोग सोचते थे कि एक्सेप्ट करना, चीज़ों को अप्लाई करना, अपनी नॉलेज को, आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखा उसको जनरलाइज करके उसको एनवायरनमेंट में अप्लाई करना, दैट इज़ इंटेलिजेंस। कुछ लोग ये सोचते थे कि अगर कोई इंसान एब्स्ट्रैक्टली सोच पा रहा है, यानी किसी एक पर्टिकुलर पाथ से डिफर जा करके कुछ अगर वो कर पा रहा है, कुछ सोच पा रहा है, दैट इज़ इंटेलिजेंट। तो अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे, बट एक्चुअल में इंटेलिजेंस ये नहीं था। एक्चुअल में इंटेलिजेंस क्या था? एक्चुअल में इंटेलिजेंस था इन सभी का ग्रुप। ठीक है, इन सभी का जो ग्रुप था, इन सभी को मिलाकर के जो कंप्लीटनेस आती थी इंसान के अंदर, दैट इज़ कंप्लीटनेस, वो दैट इज़ इंटेलिजेंस। ओके, सो इसी चीज़ को आज देखेंगे कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। तो स्टार्टिंग में लोग सोचते थे कि मेमोरी को इंसान ज़्यादा याद कर पा रहा है, किसी की मिलिट्री कैपेबिलिटी, यानी पुराने टाइम में कुछ ऐसे पैरामीटर्स तो होते नहीं थे, तो वो इन सबको ही जज करके ये बताते थे कि ही इज़ इंटेलिजेंट और नॉट। ठीक है, सो मेमोरी, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को देखते थे। ठीक है, तो फाइनली एमटीएस को माना गया। अ पर्सन इज इंटेलिजेंस इफ ही हैज़ एमटीएस। एमटी इज व्हाट? मल्टी टास्क स्किल्ड। अगर वो मल्टी टास्किंग है, उसके अंदर स्किल्स हैं, तो देन ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, सो तो इन तीनों का कंबाइंड जो फेस है, दैट इज इंटेलिजेंस। द पर्सन said to be intelligent if he had if he has these all these things. Okay, सो इनिशियली साइंटिस्ट के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे, अपने अपने वो सोचते थे कि भाई केवल अप्लाई करना, नॉलेज को एक्सेप्ट करना इज़ इंटेलिजेंस, केवल चीज़ों को एब्स्ट्रैक्टली सोचना इज़ इंटेलिजेंस। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट का ग्रुप आया, उन्होंने बोला नहीं, ये सब नहीं होता। वो इनको अलग अलग ना देख करके आप इनको एक ग्रुप के तौर पे देखो, then the person will be set as intelligent. Okay, so thank you very much.